हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से काम आपको अवॉइड करने चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है, स्पेशली वर्किंग वुमन ऐसा सोचते हैं कि अब तो हमें जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो हाँ, कोई कोई ऐसे केसेस है जिसमें आपको जॉब बंद करनी पड़ेगी या बदलनी पड़ेगी। लेकिन यदि आपके हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है तो जॉब बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसे कौन सी जॉब है आपकी जो यदि प्रेगनेंसी रुकती है आपकी तो या तो आपको बंद करनी पड़ेगी या शिफ्ट करनी पड़ेगी, आपको काम चेंज करना पड़ेगा। यदि आपका किसी भी केमिकल के साथ काम है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आप आते हैं केमिकल के साथ, तो फिर वो कुछ केमिकल प्रेगनेंसी में दिक्कत कर सकता है। तो प्लानिंग करते समय या फिर आप जब प्रेगनेंसी रुकी है तो केमिकल वाले काम आपको नहीं करने हैं, या फिर एटलीस्ट आपको मेक श्योर होना है कि वो केमिकल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा है या प्रेगनेंसी के अंदर कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। उसी भी तरह से यदि किसी भी ऐसा काम है जिसमें वहाँ पे धुआं आ रहा है आपका, तो किसी भी तरह का वो भी इनहेल आप कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, किसी भी तरह का इनहेल केमिकल आपका इनहेल कर रहा है या फिर कोई स्मोक ऐसी है जो आपको इनहेल करनी पड़ती है, वो फिर से वहाँ पे प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट करती है, तो आपको वो जॉब शिफ्ट करनी पड़ेगी या छोड़नी पड़ेगी। यदि आप किसी भी वैक्सीन की कंपनी में या फिर बायोमेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ यदि बैक्टीरिया वायरसेस फंगाई के साथ या कुछ भी इस तरह से यदि आपको काम करना रहता है तो वो प्रेगनेंसी में शायद वहाँ पे दिक्कत कर सकता है। तो वो फिर बहुत ज़्यादा भारी सामान उठाने वाला या शिफ्टिंग करने वाला काम हो तो वो बंद करना पड़ेगा। तो फिर यदि इस तरह से काम है जिसमें कांस्टेंट खड़ा रहना 8-10 घंटे 12 घंटे, तो वो काम या तो छोड़ो या उसको रिक्वेस्ट करो कि बीच बीच में आपको बैठना ज़रूरी है। फिर ऐसा कोई काम है जो आपको ऊंचाई पे चढ़ के रह करना पड़ता है ना, जिसमें आपको बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे काम आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करने। घर पे भी यदि घर पे भी आप कुछ ले रहे हैं, ऊपर से आपको कुछ सामान उतारना है या फिर आप पंखा भी साफ कर रहे हैं, तो ऐसे जहाँ पे बैलेंस करने की आए या फिर कुछ किस चीज़ के ऊपर खड़े होके ऊपर वाला काम ऊपर देख के काम करना पड़ता कॉन्स्टेंट, तो इस तरह से काम आप प्रेगनेंसी के दौरान नहीं कर सकते। किसी की हेल्प लेनी है या फिर आपको ही करना ज़रूरी है तो वो बंद करना पड़ेगा। तो इतने ऐसे काम है जो आप प्रेगनेंसी के दौरान नहीं कर सकते। आप मॉडरेट अमाउंट में कौन से काम कर सकते हैं, जैसे घर का काम आप सब कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी फीमेल को क्या रहता है, हर एक फीमेल की टेंडेंसी रहती है कि जल्दी जल्दी सब काम खत्म कर दूँ फिर मैं आराम से बैठूंगी। तो इस तरह से नहीं करना है। जैसे सुबह में उठे 2-3 घंटा एक साथ काम नहीं करना, जैसे झाड़ू भी किया, पोछा भी किया, कपड़े भी किए, फिर रसोई भी कर ली या फिर सब आपको डस्टिंग करना है, सब एक साथ नहीं करना है। झाड़ू निकाला 10 मिनट 15 मिनट बैठ लो, फिर पोछा करो, फिर 15 मिनट बैठ लो, फिर आप वहाँ पे कपड़े का काम करो, फिर बैठो, फिर दूसरा काम। तो चाहे सुबह के 7 बजे से 12 बजे तक आप कांस्टेंट काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बीच बीच में 10 मिनट का काम, 10-15 मिनट का आराम, फिर काम फिर आराम, इस तरह से करो। ऐसा नहीं है कि सब काम एक साथ ख़त्म कर लूँ फिर एक साथ लंबा आराम। तो एक साथ काम ख़त्म करने पे आप थकान भी ज़्यादा रहेगी, कभी कभी ब्लैकआउट हो जाते हैं, एनर्जी डाउन हो जाती है, खाने का मन नहीं करता है, नोज़िया वोमिटिंग की दिक्कत बन जाती है। तो इस तरह से रुक रुक के आप सब काम कर सकते हैं। यदि आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, हाई रिस्क यानी कि यदि आपको ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, प्लेसेंटा प्रीविया है, हाइपरटेंशन की दिक्कत है, फिर आपका इम्यूनिटी फ्लूइड बहुत ही कम है या बहुत ही हाई है, ट्विंस प्रेगनेंसी है, तो या किसी भी रीज़न से आपके डॉक्टर ने बोला है कि हाँ कंप्लीट आपको बेड रेस्ट करना है, तो उन केसेस की बात अलग है। लेकिन नॉर्मल भी प्रेगनेंसी है तो आप सब काम घर के कर सकते हैं, कोई भी काम बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बेड रेस्ट ऐसे अपने आप करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी ट्रैवलिंग के लिए पूछा जाता है कि ट्रैवलिंग प्रेगनेंसी के दौरान कर सकते या नहीं। तो यदि काम आपका दूर है ना, जैसे वर्किंग वुमन हमने बताया काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेली ट्रैवलिंग रहता है, डेली 1 घंटे का जाने का 1 घंटा आने का, तो फिर ट्रैवलिंग में वहाँ पे टेम्परेचर आपका बदलता है। यदि रोड बहुत ही ख़राब हो तो आप वर्क फ्रॉम होम ले पाए तो करो, और यदि रोड अच्छी हो, बीच में आप खुद का व्हीकल लेके जा रहे हैं, बीच में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप काम चालू कर सकते हैं। बाकी यदि बहुत ही ख़राब रोड पे लंबी ट्रैवलिंग करनी हो तो स्पेशली पहले 3 महीने पे आप गैप ले सकते हैं। फिर बाद में अपने गायनिक से पूछो, हेल्दी प्रेगनेंसी, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी ना हो
तो आप वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, ट्रैवलिंग वाली जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान यदि ट्रैवलिंग कर रहे, आप यदि 1 दिन जाना है, कहीं 2-3 दिन जाना है, तो इसमें पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने में ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रैवलिंग में पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल होता है। जॉब पर भी आप पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन यदि लग जाएगा तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप जॉब भी कर रहे हैं या फिर ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके वहाँ पे बैठने पे पहले भी आप अच्छे से मेंटेन करो, पानी वगैरह डालो, और उसके बाद भी अच्छे से अपने पार्ट को वी वॉश वगैरह से क्लीन करो। तो ये वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करना, जॉब पर जा रहे हैं या फिर ट्रैवलिंग में, इतना ध्यान रखना है। और इसी तरह से यदि आप वर्किंग वुमन भी है या भी काम भी कर रहे हैं, जो भी, लेकिन फूड का भी फिर ध्यान रखना है कि आप यदि सुबह में आ रहे हैं तो अच्छा सा ब्रेकफास्ट आपका हेल्दी प्रोटीन रिच होना चाहिए। दोपहर का जो आप लंच साथ में लेके गए इसमें भी अच्छा प्रोटीन होना चाहिए। फिर आप प्रोटीन बिस्किट साथ में रखिए, ताकि जब भी लो एनर्जी फील हो प्रोटीन बिस्किट ले लो। आप वहाँ पे कोई भी बाहर की आइटम नहीं खाएंगे, यदि आपका कंपनी भी आपको प्रोवाइड कर रही है तो भी वो नहीं खाएंगे, घर से लेकर जाएंगे, क्योंकि उसमें भी वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यदि वर्किंग वूमन है, काम करना चाहते हैं, तो फूड का और अपनी न्यूट्रिशन का भी पूरा दिन ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप वहाँ पे काम भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अल्कोहल नहीं ले सकते, टोबैको नहीं ले सकते किसी भी फॉर्म में, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा नहीं है कि सब काम बंद कर देना है, चाहे वर्किंग वूमन हो या चाहे घर का हो, सब जो हम रूटीन पहले फॉलो करते थे वो कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे ध्यान रख के कर सकते हैं। यानी कि एंड हमारा यही रहेगा कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें कोई दिक्कत ना आए, बच्चे को कोई दिक्कत ना आए, हेल्दी प्रेगनेंसी रहे, बच्चे का न्यूट्रिशन मेंटेन हो, आपका भी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे, कोई एक्स्ट्रा अननेसेसरी सिम्टम प्रेगनेंसी के दौरान ना आए जिससे प्रेगनेंसी में डिस्टर्बेंस आए, तो आप वहाँ पे जो नॉर्मल रूटीन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अपने गायनिक से भी अपना प्रॉपर जो केस है उसके अनुसार आप डिस्कस करके आगे का डिसीजन ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसको बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा, आपको पसंद आया तो लाइक करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गर्भ गुरु चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।